ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 10 फरवरी 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रही है मंगलवार की नवमी तिथि और यह है फागुन मास के महीने की मंगलवार की नवमी तिथि, जिस दिन आप सभी लोगों को अपने ही घर पर रात्रि के समय मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। काफी सारे कमेंट आए कि भैया घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसी पंडित को बोला, किसी ने बताया पितृ दोष है, किसी ने बताया सर्प दोष है, किसी ने बताया वास्तु दोष है। कोई ना कोई दोष कोई ना कोई पंडित हमेशा बताते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी घर की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है। घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, कोई ना कोई समस्या बीमारी को लेकर के, धन को लेकर के लगी हुई रहती है। पूज्य गुरुजी ने कहा घर में जितने संकट होंगे वो सारे के सारे संकटों का नाश मात्र एक उपाय से होता है। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस मंगलवार के दिन करने हैं रात्रि के समय, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसमें आपको पंचमुखी हनुमान दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय के बारे में बताया था तब कहा था कि घर में कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में अचानक से नकारात्मक ऊर्जाएं काफी ज्यादा हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके घर में बेवजह क्लेश, बेवजह लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। कोई कारण नहीं, शांति से बैठे हुए हैं, छोटी सी बात पर ही लड़ाई झगड़ा क्लेश स्टार्ट हो गया है। घर में इस तरीके की समस्याएं आ रही है कि धन बचता नहीं है। कहीं ना कहीं धन के जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। बचता कैसे नहीं है? जैसे बीमारियों में चला जा रहा है, घर के सामान खराब हो रहे हैं, उनको सही करने में चला जा रहा है, धन बिल्कुल बचता नहीं है। या फिर परिवार की उन्नति, परिवार की तरक्की सी रुकी हुई है। किस तरीके से? कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, घर में बिल्कुल ही सब कुछ उल्टा पुल्टा सा हो रहा है। एक छोटा सा काम करना, आपके घर के चाहे कैसी भी समस्याएं हो, चाहे कैसे भी संकट हो, उन सभी संकटों का नाश एक ही बार में हो जाता है। और इसके पीछे गुरुदेव ने एक कथा भी बताई थी, वो भी मैं उपाय के बाद में बताता हूं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक पंचमुखी दीपक तैयार करना है। चाहे आप आटे का बना लो, चाहे मिट्टी का। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि पंचमुखी का मतलब आपको मिट्टी का ऐसा 5 मुखी वाला दीपक लेना है, नहीं, आप गोल भी ले सकते हो। बस उसके अंदर दीपक में जो बत्ती लगती है ना, वो बताता है कि वो कितने मुखी का दीपक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, चाहे गोल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके अंदर 5 लंबी बातियां बनानी है। एक इस तरीके से लगेगी, एक इस तरीके से लगेगी, एक ऐसे और एक ऐसे। पांचों की पांचों लंबी बातियां लगेगी, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन जो बाती बनेगी वो किसकी बनेगी? कलावे की बाती। जो ये लाल कलावा होता है ना, रुई की बाती नहीं बनाना है। मोली, कलावा, लच्छा, जो ये सूती धागा होता है ना, इस तरीके से आपको बनानी है। मैंने कई बार आपको बताया कि इसकी बाती कैसे बनाते हैं। इस तरीके से ये 6 से 7 लेयरों का कुछ एक ऐसे करके निकल करके आता है। इसको जब आप पूरा लंबा रखोगे तो दोनों तरफ से जब आप ऐंठन मारोगे ना तो ये टाइट हो जाएगी। डबल कर दोगे, फिर से ऐंठन मारोगे, टाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी बाती बन जाती है। ऐसी कितनी? 5 लंबी बातियां आपको बनानी है और अलग अलग आपको कोने पे लगा देना है, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर भरना क्या होगा, ध्यान रखना, आपको भरना होगा घी। और कोशिश करना अगर गाय का घी मिल जाता है सबसे अच्छी बात है, तो गाय का घी ही आपको काम में लेना है। इसे पूरा का पूरा भर देना है आपको गाय के घी से। और उसके पश्चात अब समय का नोट डाउन कर लीजिएगा। जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस समय पर जो चल रहा है वो लेना है आपको 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में। कब? रात्रि के समय, मंगलवार की रात्रि। ठीक है, इस बीच में आपको करना क्या है, इस सभी की सभी बातियों को प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। और जलाने के पश्चात या तो आप यहां जला लो, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां ले जाकर के भी आप जला सकते हैं। और हनुमान जी का जो ये उल्टा पैर है, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान है, इस तरफ में आपको जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, जिनके 5 मुख होते हैं, आप सबको पता होगा, एक गरुड़ का होता है ना, एक खुद हनुमान जी का होता है। इस तरीके से 5 मुखी हनुमान जी का नाम लेकर के
अपने घर की सभी समस्याओं को खत्म करने की कामना कह करके आपको यहां पर ला करके प्रज्वलित कर देना है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते हो, तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि दूसरा जो स्थान पूज्य गुरुजी ने बताया, आपके घर पे जहां पर पानी पीने का स्थान होता है जिसे परिंडा कहा जाता है, परिंडा ना हो तो आरओ सिस्टम होगा किचन के अंदर, उस किचन में जाकर के पंचमुखी हनुमान जी से अपनी कामना कह करके जो भी घर का कोई एक व्यक्ति इस पंचमुखी दीपक को मंगलवार के दिन जलाना स्टार्ट कर देता है महाराज, उसके घर में फिर कोई संकट आ नहीं सकता है। और इसके लिए गुरुदेव ने एक कथा भी बात बताई थी कि जब रावण से युद्ध करते समय पर जो ये दोनों के दोनों भाई मूर्छित हो गए थे, और जो अहिरावण था रावण का एक छोटा भाई, जो उन्हें कहां पर ले गया था, पाताल लोक में लेकर के गया था। तब हनुमान जी ने खूब ढूंढा, लेकिन जब हनुमान जी ने अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकत्रित करके एक नया रूप धारण किया, जिसे बोला जाता है पंचमुखी हनुमान जी का नाम दिया गया था, और उन्होंने वहां से जाकर के पाताल लोक में अहिरावण को मारने का केवल एक ही तरीका था, क्या कि उसने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जला करके रखे थे। अगर वो दीपक एक साथ ही बुझ जाएंगे तभी जाकर के उसका अंत संभव है। तो पाताल लोक में जाकर के पंचमुखी हनुमान, मतलब हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। 5 दिशाओं में संपूर्ण वायु को एकत्रित करके जब फूंक मारी थी तो सभी के सभी दीपक एक साथ बुझे थे, और अहिरावण का नाश करके राम जी को, लक्ष्मण जी को बचा करके लेकर के आए थे, उस संकट से बचा करके लेकर के आए थे। तभी से ये पंचमुखी हनुमान जी का नाम प्रचलित होता है। तो पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना है, पूज्य गुरु जी ने कहा था, परिवार में कोई भी छोटा बच्चा है, कोई व्यक्ति है ना, जिसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है। अब या तो वो बार बार बीमार पड़ जाता है, किसी ने नजर लगा दिया है, जादू टोना टोटका कर दिया है, किसी ने अभिचार कर्म कर दिया है जिसकी वजह से उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, या फिर उसे घबराने की समस्या है, शारीरिक कमजोर है, बच्चा रात में उठ करके जबरदस्ती रोता रहता है, या फिर कुछ भी रात में ऐसी समस्याएं किसी बड़े व्यक्ति को भी हो सकती है जो कि उसकी नींद खराब करके रखती है। एक छोटा सा काम कर देना, जितनी भी समस्याएं उस व्यक्ति के साथ में हो रही है, उस बच्चे के साथ में हो रही है, हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा था, एक गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है, जिसके अंदर या तो आप घी भरेंगे या फिर चमेली का तेल, ठीक है। और इसे लेकर के हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। यहां जाकर के हनुमान जी का जो ये जो उल्टा पैर है जो उठा हुआ रहता है, ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान है। यहां पर ला करके आपको अपनी कामना कह करके उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जलाने के पश्चात अब आप या तो अगर पास में कोई पंडित जी वगैरह है उनसे बोल दो, अगर वो नहीं है तो आप खुद से भी, जो हनुमान जी का उठा वाला पैर है ना, इस उठे वाले पैर का थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके किसी भी एक कटोरी में, किसी भी एक कागज पर निकाल करके लेकर के आ जाइएगा, थोड़ा सा सिंदूर, ठीक है। अब जब आप इस सिंदूर को लेकर के अपने घर पर लाएंगे, तो जब आप इस सिंदूर को जलाओगे, क्योंकि इसके अंदर तेल मिश्रित रहता है, चमेली का तेल, जब आप इसे जलाओगे ना, तो जलाने के पश्चात क्या होती है, इसमें से कालोच ऊपर की तरफ में, काला धुआं सा जो उठता है ना, कालोच, वो इकट्ठा होती है ये इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ में कोई सा भी एक बर्तन रखना, उस बर्तन के यहां पर क्या होगी, कालोच इकट्ठा होगी, जिसे हम लोग काजल भी कहते हैं, लोग बादाम का भी बनाते हैं, सब कुछ। आपको ये वाली कालोच जो यहां पर इकट्ठा होगी, इस कालोच को किसी भी एक डिब्बी के अंदर क्या कर लेना है, भर लेना है, और इसी डिब्बी के अंदर ही 1 बूंद मात्र गाय का घी मिला लीजिएगा। अब ये वाला जो काजल है ना, उपाय तो करना है मंगलवार के दिन, उसके पश्चात डेली आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति के साथ में ऐसी समस्याएं चल रही है, उसके सीने पर मात्र एक त्रिशूल का निर्माण कर देना। अगले लगातार 7 दिन तक जितनी भी समस्याएं होंगी सदैव के लिए समाप्त होंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए होता है, और इससे सुंदर उपाय मंगलवार का कोई हो नहीं सकता, चाहे कैसी भी आपकी इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी, समय लगेगा, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने क्या कहा था, शाम होने से पहले पहले आपको एक काम करना है, 11 पीपल के पत्ते आपको लेना है। कितने? 11 पीपल के पत्ते आपको घर पे लेकर के आ जाना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है ना। हनुमान जी को लाल चंदन बहुत अधिक प्रिय है, लाल कलर, ठीक है। थोड़ा सा लाल चंदन लेना। इसी लाल चंदन से आपको करना क्या है कि जितने भी 11 पत्ते हैं, इन सभी 11 पत्तों पर आपको लिखना होगा राम या श्री राम। इस तरीके से आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, या सीताराम अपनी कामना कहते हुए पूरे 11 पत्तों पर आपको लिख देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 11 पत्ते हैं, इन 11 पत्तों की आपको माला बनानी होगी, लेकिन किसी भी धागे में नहीं। ये जो लाल कलर का मोली कलावा लच्छा होता है, इसी के अंदर। कैसे बनाओगे? जैसे कि ये कलावा हो गया,
यहीं पर आपको उस पत्ते को लेना है, यहीं पर आपको ऐंठन मार देनी है, गिठान मार देनी है इस तरीके से जिसके ऊपर राम लिखा हुआ है। इस तरीके से ऐंठन करके आगे की तरफ निकल जाना। फिर यहाँ पर आपको दूसरा पत्ता लगा देना है कुछ इस तरीके से जिसके ऊपर आपने राम लिखा हुआ है। यहाँ पर फिर से वापस आपको ऐंठन लगा देनी है और इस तरीके से करते करते आपको क्या कर देनी है, 11 पीपल के पत्तों की माला आपको तैयार कर लेनी है। अब इस माला के साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर के आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाना, अपनी कामना कहकर के पहले एक दीपक वहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है और उसके पश्चात जिस कामना को लेकर के आप आए हो, जिस विनती को लेकर के आए हो, उस कामना को बोल करके हनुमान जी के गले में उन 11 पीपल के पत्तों की माला को जो व्यक्ति 4 मंगलवार या 5 मंगलवार लगातार कर लेता है इस वाले उपाय को, उसकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।